प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जब एक शौहर ने अपने बीवी पर शक किया और घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया, फिर उसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, उस वीडियो में आखिर ऐसा क्या रिकॉर्ड हुआ था, इसे मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं और हर बात पर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो ऐसे लोगों का घर जन्नत बन जाता है। वहीं अगर मियाँ बीवी के बीच में भरोसा ना हो और वो एक दूसरे पर शक करते हो तो इस मियाँ बीवी का घर जहन्नम बन जाता है और दोनों की जिंदगी खराब होने लगती है। इसीलिए मियाँ बीवी को एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनको अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी होती है। इसीलिए दोनों को ये सोचकर साथ में रहना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जिंदगी में जो कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी दुख और मुसीबत आ जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ये सोचकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। लेकिन ज्यादातर मामले में ये देखा जाता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में नफरतें पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुँच जाती है। और कुछ मामलों में एक दूसरे के शक के चलते लोगों की जान भी चली जाती है। इसीलिए याद रखें कि शक बहुत ही खतरनाक चीज है। जब तक किसी बात की पूरी तस्दीक ना हो जाए तो उस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का ये वाकया लखनऊ के किसी इलाके का बताया जाता है। यहाँ पर मुश्ताक नामी एक लड़का अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ एक किराए वाले मकान पर रहता था। इसको किसी बात को लेकर अपनी बीवी पर शक हो गया, यानी उसको ये लगने लगा था कि उसका बीवी उसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसे छोड़कर उसके बीवी किसी गैर मर्द से मोहब्बत करती है। और इसी वजह से उसने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद उसने कैमरे में जो देखा उसे देखकर मुश्ताक का होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक रात मुश्ताक अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा आधी रात को उसकी बीवी अपनी बिस्तर से धीरे से उठी और अपना मोबाइल लेकर चुपचाप धीरे से घर से बाहर निकल गई। ये देखकर मुश्ताक के होश उड़ गए और वो सोचने लगा, आधी रात को मेरी बीवी कहाँ गई है, किससे बात करने के लिए गई होगी। मुश्ताक इस बात को लेकर बहुत बेचैन हो गया। उसकी नींद उड़ गई। वो अपनी बीवी के बारे में पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उसकी बीवी चुपचाप धीरे से कमरे में आई और आकर सो गई। मुश्ताक ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो आकर चुपचाप सोने लगी। मुश्ताक कहता है, मुझे इस बात को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे जहन में एक शक का कीड़ा पैदा हो गया और मैं सोचने लगा, शायद मेरे बीवी को किसी और से मोहब्बत हो गया है और इस वक्त वो उसी से बात करके आई होगी। मगर मैंने सब्र किया और इस बात के बारे में बीवी को कुछ ना महसूस होने दिया। उसके बाद दूसरी रात आई तो मैं बीवी को देखने की नीयत से फिर नहीं सोया। मैंने देखा दूसरी रात भी मेरे बीवी ने वैसे ही किया। वो चुपके से आधी रात को अपने बिस्तर से उठी और अपना मोबाइल उठाकर चुपचाप घर से बाहर चली गई। मुश्ताक कहता है, मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बीवी इस वक्त किसी गैर मर्द से बात कर रही है, मगर फिर भी मैंने उसको कुछ महसूस नहीं होने दिया, यानी मैंने इस बारे में उससे कोई भी बातचीत नहीं की। उसके बाद तीसरी रात आई।
मैंने अपनी बीबी को रंगे हाथ पकड़ने के नियत से अपनी बीबी के मोबाइल से उसकी सिम निकलकर अपनी सिम डाल दी। फिर आधी रात हुई, उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप घर से बाहर चली गई। और फिर 15 से 20 मिनट के बाद वो धीरे धीरे फिर से घर में आ गई और आकर बिस्तर में सोने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसका मोबाइल उठाया और मैं देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गया कि मोबाइल से एक भी नंबर डायल नहीं किया गया था। ये देखकर मेरा शक और पक्का हो गया कि मेरी बीबी किसी और से बात करती है और उस नंबर को मैं ना देख लूं, इसीलिए मेरी बीबी वो नंबर डिलीट कर देती है। मुश्ताक कहता है, ये देखकर मैं बहुत बेचैन हो गया और मैं सोचने लगा कि मैं अपनी बीबी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं, कैसे पता करूं कि मेरी बीबी किससे बात करती है। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरे जहन में आया, क्यों ना मैं अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दूं, ताकि मैं अपनी बीबी की हकीकत को अपनी आंखों से देख लूं। दोस्तों, उसके बाद मुश्ताक कहता है, अगले दिन मैं उठा और बहाने से अपनी बीबी को किसी रिश्तेदार के घर ले गया और उसे वहीं पर छोड़कर घर में कैमरे लगवाने के लिए आ गया। कैमरे लगने के बाद मैं अपने बीबी को वापस ले आया और सोचने लगा, मेरी बीबी घर में जो भी हरकत करेगी उसको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। अब घर में छुपे हुए कैमरे लगे हुए थे, मगर घर में रहने वाली बूढ़ी माँ और उसकी बीबी को जरा भी भनक नहीं लगी। अगले दिन मुश्ताक अपने ऑफिस में चला गया और वहाँ बैठकर सीसीटीवी के जरिए अपनी बीबी की हरकतों को देखने लगा। उसने देखा, उसके जाने के फौरन बाद उसकी बीबी पूरे घर की सफाई करती है, खाना बनाती है और 12 बजे के आसपास वो खाना लेकर उसकी माँ के पास जाती है। उसके सामने वो खाना रख देती है, मगर वो ज्यादा बूढ़ी होने की वजह से खाना सही तरह से नहीं खा पा रही थी। ये देखकर उसकी बीबी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद वो खाना उसे खिलाती है। ये सब कुछ मुश्ताक अपनी मोबाइल से सीसीटीवी कैमरे के जरिए देख रहा था। ये देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी इस मामले में कितनी अच्छी है कि वो अपनी बूढ़ी सास की खिदमत कर रही है। फिर दूसरी तरफ जब रात होने लगी तो मुश्ताक के दिमाग में वो बात याद आने लगी कि मेरी बीवी आधी रात को किसके साथ बात करती है। वो ये सोचकर अपनी बीवी से गुस्सा करने लगा, उसके ऊपर उसे चिढ़ आने लगी। उसके बाद दोस्तों, मुश्ताक शाम को घर आया और रात होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आधी रात को उसकी बीवी किसके साथ बात करती है, बाहर जाकर वो क्या करती है। ये सोचते सोचते रात का वक्त भी आ गया। रात को दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर सो गए। मुश्ताक को कहाँ नींद आने वाली थी, वो तो बस आधी रात का इंतजार कर रहा था। उसके बाद आधी रात हुई, उसने देखा, चुपचाप उसकी बीवी उठी और अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही मुश्ताक अपना मोबाइल उठाया और बीवी की हरकतों को कैमरे में देखने लगा और सीसीटीवी कैमरे के जरिए उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी बीबी को देखकर मेरी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब मैंने कैमरा ऑन किया और देखा, मेरी बीबी पास वाली कमरे में गई और जाकर उसने अपनी मोबाइल की लाइट ऑन की, टॉर्च जलाया और कमरे के अंदर जानमाज बिछाकर वो उस पर बैठ गई। मोबाइल की छोटी सी लाइट को जलाकर वो उसे अपने पास रख दिया और नियत बांधकर वो खड़ी हो गई और उसने 2 रकात नमाज अदा की और दुआ मांगने लगी। दुआ मांगने के बाद उसने कुरान शरीफ खोला और कुरान पाक तिलावत करने लगी। वो कहता है, ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मुझे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होने लगा कि जिस बीबी पर मैं शक कर रहा था, जिस बीबी को मैं गलत समझ रहा था, उसके इस काम को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ
और मैं अपनी बीवी पर फख्र करने लगा। दोस्तों, उसी रात मुश्ताक उठकर सारे कैमरे निकाले और कैमरों को घर से हटा दिया। दोस्तों, इस वाक़े को बताने का एक ही मकसद है कि शौहर या बीवी बिला वजह एक दूसरे को शक ना किया करे, क्योंकि ऐसा करने से घर तबाह और बर्बाद हो जाती है।